पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अच्छी चल रही है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का जो कॉम्बिनेशन है वो मिथिला इलाके में विनिंग कॉम्बिनेशन है। हम हर चुनाव बड़े मार्जिन से जीते हैं, इस बार भी बड़ा मार्जिन होगा, ये मुझे दिखने लगा। चुनाव कितना मार्जिन था? करीब 33,000 वोटों से मैंने जीता है और ये उससे ज़्यादा होगा, ये अब लगने लगा है। नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं, मोदी जी की जो योजनाएं हैं, वो बड़ा काम कर रही हैं। निश्चित रूप से मोदी जी ने जो 11 साल में देश को बदल दिया, बिहार को बदल दिया, और नीतीश कुमार जी ने जो 20 सालों में काम किया उसका बड़ा असर है। खासकर इस बीच में जो जनोपयोगी कुछ काम हुए उसका तो और भी असर है। तो लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसे जनोपयोगी सरकार बदले, उनको रखना चाहते हैं, इसलिए अपार समर्थन मुझे मिल रहा है। नीतीश कुमार का 10,000 का जो ऐलान है महिलाओं को देने का, पेंशन बढ़ाने का, वो कितना काम कर रहा है? वो सिर्फ 10,000 नहीं है, वो तो 2 लाख से ज़्यादा, 2 लाख है। अभी तो ये इनिशियल 10 दिया है उन्होंने। राजद ने और कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर प्रचार किया कि ये वापस ले लिया जाएगा। वो कह रहे हैं कि लोन है, सूद समेत वापस लिया जाएगा। तो ये जब उन्होंने प्रचार किया उसका खंडन हो गया है। लोगों को मालूम है कि ये 10,000 वापस नहीं होगा, और यदि कोई वो अच्छा व्यवसाय करेंगे, व्यवसाय शुरू करेंगे, तो ये 2 लाख से तक जाएगा। अभी कल गृह मंत्री जी मेरे क्षेत्र में आए थे परसों, उन्होंने कहा हम इसको 5 लाख तक करेंगे, जिसका बड़ा असर है। और मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये असाधारण कदम है और ये बिहार को बदल देगा। ये लोग समझ रहे हैं कि हमारी माताओं के पास यदि आर्थिक शक्ति आ जाएगी, उनकी आर्थिक स्वतंत्रता समाज को बदल देगा, राज्य को बदल देगा, इसलिए इसका बहुत लाभ मिल रहा है। तेजस्वी यादव भी तो माई बहन समान योजना, आंगनवाड़ी जीविका दीदियों के लिए 30,000 रुपये वेतन का ऐलान कर दिया है। देखिए, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लालू परिवार की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। 15 वर्षों में का शासन यदि किसी को याद है तो लोग सिहर जाते हैं। तो इसलिए उनकी बातों पर लोगों को भरोसा नहीं है कि वो कुछ कर पाएंगे। वो तो चुनाव का, उनका लगता है कि चुनाव के लिए वो जुमला बोल रहे हैं और उनके काट में बोल रहे हैं, जो नीतीश कुमार दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं, इसलिए उसका कोई असर समाज में नहीं है। आप मंत्री भी रहे, विधायक भी लगातार चुनाव जीत रहे हैं, आपने क्या किया क्षेत्र के लिए? देखिए, क्षेत्र पूरी तरह बदल गया है। और जब हम आए थे तो शुरुआत थी 1981 में, यहाँ सब डिवीज़न बना। उसके बाद 15 वर्षों तक कांग्रेस का यहाँ विधायक रहे, लेकिन वो यहाँ कोर्ट नहीं ला सके। सब डिवीज़न अस्पताल नहीं बना सके। छोटे से मुकदमों के लिए लोगों को मधुबनी जाना पड़ता था। जेल के लिए रामपट्टी जेल मिलने जाना पड़ता था यदि कोई 1 आध दिन के लिए जेल चला गया तो। ये कब शुरुआत थी। आज तो यहाँ नगर पंचायत बन गया है और 7-8 हाई स्कूल हुआ करते थे। आज 37 के 37 पंचायतों में हाई स्कूल है और सभी +2 हो गया है। यहाँ नीलांबर चौधरी जी ने एक +2 कॉलेज खोला था, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, लेकिन उसमें बहुत लोगों ने ज़मीन दिया। लेकिन बिना कुछ दिए हुए नीतीश कुमार जी के शासन में, जो एनडीए का शासन था, उन्हें 37 पंचायत में +2 विद्यालय खोल दिया। तो ये पूरा बदल गया और उसमें 12 ऐसे हाई स्कूल हमने बनवाने का काम किया जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, जैसे सेंट्रल स्कूल हुआ करते। 3.5 करोड़ की लागत है। और जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हुए तो बेनीपट्टी एकमात्र क्षेत्र है जहाँ 2 NH गुजरेगा। एक तो उच्चैठ से उग्रतारा का काम शुरू हो गया है और सिल्लीगुड़ी से गोरखपुर स्ट्रेच बेनीपट्टी से जाएगा। तो एकमात्र गांव है जहां 2 NH आधे किलोमीटर की दूरी पर गुजर रही है, एक 6 लेन, एक 4 लेन। तो असीम संभावनाओं का द्वार खुलेगा, ये लोगों को लग रहा है। इसके अतिरिक्त
सरकार ने निश्चय किया कि सभी सब डिवीज़नों में 2-2 ITI सरकारी खोलेंगे। मेरा सौभाग्य है कि मेरा विधानसभा क्षेत्र 2 सब डिवीज़न में है, मधुबनी भी है और बेनीपट्टी भी है। दोनों ITI इसी में खुलवाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वयं मंत्री था, तारा बाबू का भी सपोर्ट था, तो इसका बहुत लाभ मिल रहा है। ANM की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल चुकी है, अग्निशमन सेवा शुरू हो चुका है, तो इसलिए इसका मुझे बहुत लाभ मिल रहा है। जीतेंगे, मंत्री बनेंगे तो प्रथम प्रायोरिटी क्या होगी? मैंने 4 निश्चय किए हैं। पहला तो ये है कि यहाँ जो NH2 जाएगा तो उसके दोनों NH के बीच में एक बड़ी भूभाग, जो यहाँ एक तरह से डूब का इलाका था, वो इलाका पैदा होगा। वहाँ हम नया औद्योगिक प्रांगण जो लोग खोलें उनके लिए आकर्षित करने के लिए लोगों को करेंगे, और नया उद्योग यहाँ प्रारंभ हो, रोजगार भी मिलेगा, पलायन रुकेगा। और परसों जब अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने कहा कि मधुबनी जिला में दूसरा मेडिकल कॉलेज बेनीपट्टी इलाके में खोलेंगे, तो किसी NH के किनारे हम वो मेडिकल कॉलेज भी खोलेंगे। उसके बाद मेरी एक दूसरी इच्छा है, अभी भारत सरकार ने तय किया है कि एक रेलवे लाइन हम नया रेलवे लाइन बनाएंगे निर्मली से सीतामढ़ी, वो जयनगर होकर जाएगी। तो मेरा प्रयास होगा कि उसकी कनेक्टिविटी बेनीपट्टी में कहीं ना कहीं हो, तो ये मेरा दूसरा प्रयास होगा। तीसरा, एक नई चीज़ इस बार देखने को मिली मुझे, वो है कि कोसी बनने के बावजूद भी सूखा पड़ने पर बहुत से खेत बिना पानी के रह गए। तो हम इस बार उसका सर्वेक्षण करा रहे हैं कि हर खेत को पानी कैसे पहुंच जाए कि किसान आत्मनिर्भर हो जाए। और एक नई शुरुआत नीतीश कुमार जी की NDA सरकार ने की है कि हमारे यहाँ एक जीवस नदी निकलती है। जीवस नदी एक तरह से सालों भर पानी रहता है लेकिन बड़ी मात्रा में नहीं रहता है। उसे कोसी से मरने कमला, पुरानी कमला को जोड़कर उसे सदा नीरा बनाने का प्रोजेक्ट लिया है। इस काम से हम सबको पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। और अंतिम एक अत्यंत छोटा सा काम है, बेनीपट्टी बहुत बड़ा प्रखंड है, 33 पंचायतों का। हमने लोगों को विश्वास दिलाया है कि 10 सालों में नीतीश कुमार जी ने एक भी नया प्रखंड नहीं बनाया, लेकिन इस बार जब मैं MLA होऊंगा तो अरेर को प्रखंड बनाऊंगा। ये 4 मोटे मोटे काम हैं जो मैं करूंगा। कांग्रेस पार्टी भी खूब जोर लगा रही है, कह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है मंत्री जी के खिलाफ। देखिए, कांग्रेस तो पूरी तरह अप्रासंगिक हो गई है। कांग्रेस के साथ कोई वोट नहीं है। और लोगों को याद है कि कांग्रेस लंबे समय तक सरकार में रही। मैंने आपको बताया ही, 15 साल कांग्रेस के विधायक रहने के बावजूद, सब डिवीज़न बनने के बावजूद यहाँ एक कोर्ट नहीं ला सके, अनुमंडल अस्पताल नहीं ला सके, तो इसलिए वो पूरी तरह अप्रासंगिक है। लालू यादव जी का कुछ एंटी भाजपा का वोट जरूर है, उस वोट के वो दावेदार हैं, लेकिन उसका कोई इतना बड़ा नहीं है कि वो बड़ा कंटेस्ट दे सके। बड़ी मार्जिन से हम जीतेंगे। चलिए, तो आप सुन रहे थे विनोद नारायण झा का। 30,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे पिछला चुनाव, और कह रहे हैं कि इस बार तो मार्जिन बढ़ेगा क्योंकि नीतीश कुमार की योजनाओं का बहुत बड़ा असर ग्राउंड लेवल पर दिख रहा है। क्या असर है, आपको 60 साल की एक महिला का इंटरव्यू में दिखाऊंगा अगले वीडियो में, जिसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10,000 रुपया देकर वृद्धा पेंशन बढ़ाकर नीतीश कुमार ने पूरे गेम को बदल दिया है। कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और बताइए कि बेनीपट्टी में क्या होने वाला है।